प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जातक कथा नामक पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में दो कथा दी गई हैं, एक उलूक जातकम, एक नित्य जातकम। तो आज हम लोग उलूक जातकम के विषय में पढ़ेंगे और कल नित्य जातकम के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि जातक कथा क्या है। तो जातक कथा वह है जिसमें गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथाएं कही गई हैं, यानी गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को ही जातक कथा कहते हैं। और जातक कथा की संख्या 555 है। एक दो बार ये कंपटीशन में भी पूछा गया है कि जातक कथाओं की संख्या कितनी है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसकी संख्या 555 है। और जातक कथा किस धर्म से संबंधित है? जो जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें पहला उलूक जातकम है, इसको ध्यान से समझिए। उल्लू की कहानी है। अतीते प्रथम कल्पे जना एकमभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजनम अकुर्वन् चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजनम अकुर्वन् ततः शकुनिगड़ा हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुनरन्तरे राजा नास्ति अराजकीर्वासो नाम न वर्तते एको राजस्थाने स्थापयितव्य इति उक्तवन्तः अथ ते परस्परम् अवलोकयन्तः एकम् उलूकं दृष्ट्वा अयं नो रोचते इत्यवोचनम् अथैक शकुनि सर्वेषां मध्यादाशय ग्रहणार्थं त्रिकृत्वम् अश्रावयत् ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेककाले एवं रूपं मुखं क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। अनेन हि क्रुद्धेन अवलोकिताः वयं तप्तकटाहे प्रक्षिप्तास्तिला इव तत्रैव धङ्गच्छामः ईदृशो राजा मह्यं न रोचते इत्याह। न मे रोचते भद्रं व उलूकस्य अभिषेचनम् अक्रुद्धस्य मुखं पश्य कथं क्रुद्धो भविष्यति। सः एवम् उक्त्वा मह्यं न रोचते इति ब्रुवन् आकाशे उदपतत। उलूकोऽपि उत्थाय एनम् अनुधावत्। तत आरभ्य तौ अन्योन्यवैरिणो जातः। शकुनयः अपि सुवर्णं हंसं राजनं कृत्वा अगमन्। अतीते प्रथम कल्पे, कल्प क्या है? समय का एक मापने वाला है। जैसे दिन होता है, सप्ताह होता है, महीना होता है, साल होता है, युग होता है। तो युग के बाद कल्प आता है। तो प्रथम कल्प के अतीते प्राचीन समय में, प्रथम कल्प के प्रारंभ में जना लोग एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम, एक सुंदर और संपूर्ण रूप से सौभाग्यशाली, सभी प्रकार से परिपूर्ण पुरुष को राजनम अकुर्वन् राजा बनाया। प्रथम कल्प के प्रारंभ में या आदिकाल के प्रथम कल्प के प्रारंभ में जना लोग एक समान आकृति या सुंदर, प्रिय, विद्वान, सौभाग्यशाली और सभी प्रकार की आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजनम अकुर्वन् राजा बनाए। चतुष्पदा अपि, चतुष्पदा माने चार पैर वालों ने भी, अपि माने भी, सन्निपत्य एकत्र होकर एकम सिंहम एक शेर को राजनम अकुर्वन् राजा बनाए। चार पैर वालों ने भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाए। ततः शकुनिगड़ा, इसके बाद पक्षियों का समूह हिमवत् प्रदेश से, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में, एकस्मिन् पाषाणे, एक पाषाण के पत्थर के सन्निपत्य सन्निपत्य एकत्रित होकर मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा प्रज्ञायते जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु च, तथा और चतुष्पदेषु चार पैर वालों में भी। अतः अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, अस्माकम हमारे पुनरंतरे बीच राजा नास्ति नहीं है।
अराजके वासो नाम न वर्तते। अराजके राजा विहीन राज्य में नहीं वर्तते रहना चाहिए। मतलब जी हाँ, राजा न हो वहाँ पे, जिस राज्य में राजा न हो ऐसे राज्य में रहना नहीं चाहिए। एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इत्युक्तवन्तः। एक राजा का स्थान हमें क्या करना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए, ऐसा कहा गया। इसके बाद दिया है अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम उल्कम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यवचन। अथ ते, अथ इसके बाद ते वे परस्परम अवलोकयन्तः, परस्परम आपस में एक दूसरे को अवलोकयन्तः अवलोकित मन देखते हुए, एकम उल्लुकम दृष्ट्वा एक उल्लू को देख करके, अयम नो रोचते न हमें, रोचते अच्छा लग रहा है, यह हमें अच्छा लग रहा है, इत्यवचन ऐसा बोला, यह मुझे अच्छा लग रहा है ऐसा बोला। अथैका, अथैका माने इसके बाद एक, अथैका इसके बाद एक, शकुनी पक्षी सर्वेषाम सभी के मध्य आशय ग्रहणार्थम यह मत या विचार ग्रहण करने के लिए, जानने के लिए, त्रिकृत्वम माने 3 बार, अश्रवायत यह शब्द सुनाया अर्थात घोषणा किया, क्या कि ये हमारा राजा है, यह हमारा राजा है। तभी ततः एक काक, तभी या उसके बाद एक काक, एक कौवा, उत्थाय तिष्ठ तावत, तभी एक कौवे ने उठकर कहा, क्या कहा, यस्य तस्मिन् राज्याभिषेक काले, जरा ठहरो, इस राज्याभिषेक के समय में, ये तस्मिन् राज्याभिषेक काले, इस राज्याभिषेक के समय में, इसका एक राज्याभिषेक के समय में, एवं रूपम मुखम, इसका ऐसा मुख है तो क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति, क्रोधित होने पर कैसा होगा, इससे क्रुद्ध होकर के देखने पर, अथ उसके बाद क्या बोला, अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम, निश्चय ही इसके द्वारा क्रोधित होकर देखने से हम लोग तप्त कटाहे गर्म कड़ाही में प्रक्षिप्तस्तिला डाले गए तेल की तरह, जहाँ के इव तत्र, जहाँ के तहाँ, धंग तत्रैव धंग क्षाम, जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ऐसा राजा मुझे क्या नहीं है, अच्छा नहीं लगता। न मे रोचते भद्रम व उल्कस्य विसेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। कहने का आशय यह है कि उल्लू के राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। उल्लुकस्य अभिषेचनम न व भद्रम रोचते, उल्लू के राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, इस क्रोधहीन का मुख देखो, अक्रोधस्य माने अक्रोधहीन, जो क्रोधित नहीं है उसका मुख देखो, क्रुद्धम भविष्यति कथम, यानी जब क्रोधित होगा तो इसका मुख कैसा होगा। स एवं मुक्त्वा मह्यम न रोचते, वह यह कह करके मुझे अच्छा नहीं लगता, मह्यम न रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता, इत बिरुवन या चिल्लाते हुए आकाशे उत्पतत, आकाश में उड़ गया। उल्लुको अपि, उल्लू भी उठाए उठकर, एनम अनुधावत, उसके पीछे क्या करने लगा, दौड़ने लगा, उसका पीछा करने लगा। ततः आरभ्य, तभी से प्रारंभ हो गई, तौ उन दोनों की, अन्योन्य वैरिणो जाता, एक दूसरे की शत्रुता प्रारंभ हो गई। शकुनय अपि, पक्षी भी सुवर्ण हंसम, सुवर्ण हंस को राजनम राजा बनाकर क्या किए, आगमन चले गए। इसका ध्यान से आप लोग हिंदी अनुवाद सुन लीजिए, और मैं हिंदी अनुवाद बोल रहा हूँ, आप लोग शब्दों को देखेंगे और हिंदी अनुवाद सुनेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, और इसका अनुवाद कॉपी में भी लिख लेंगे। संदर्भ अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जातक कथा नामक पाठ से उलुक जातकम खंड से संकलित किया गया है। इसमें गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित, जन्म के पूर्व से संबंधित की कथाओं को उल्लिखित किया गया है। विगत प्रथम कल्प या प्रथम कल्प के प्रारंभ में लोगों ने एक विद्वान, सुंदर, सौभाग्यशाली
और संपूर्ण रूप से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चार पैर वालों ने भी एकत्र होकर एक सिंह को राजा बनाया। इसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्रित होकर बोले, मनुष्यों में राजा जाना जाता है, उसी प्रकार चार पैर वालों में भी राजा है, फिर हमारे बीच कोई राजा नहीं है। राजा के बिना राज्य में रहना उचित नहीं है। एक को कहा कि स्थान पर स्थापित करना चाहिए, इसके बाद राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, यह हमें अच्छा लगता है। इसके पश्चात एक पक्षी ने सभी के मध्य इस आशय को ग्रहण करने के लिए 3 बार इसकी घोषणा की, 3 बार सुनाया। तब एक कौवे ने उठकर कहा, जरा ठहरो, इस राज्याभिषेक के समय में इसका ऐसा मुख है तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। इसके क्रोधित रूप को देखकर तो हम गर्म कढ़ाई में डाले गए तेल की तरह जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध की अवस्था में जब होगा तो इसका मुख कैसा होगा। यह कहकर कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, इस प्रकार वह चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा करने लगा, यानी उसके पीछे उड़ने लगा। तब से लेकर वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए और पक्षी भी सुवर्ण राजहंस को अपना राजा बनाकर वहाँ से चले गए। इस प्रकार इसको आप लोग 2 से 3 बार सुनेंगे और इसका अनुवाद अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।